नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त मैं पटना बोरी रोड चौराहा पर सामने में देख रहे हैं यहाँ पर सहारा इंडिया का ऑफिस है। जब एक लोग अपने सेविंग करते हैं और बैंक में जमा करते हैं, सहारा इंडिया में जमा करते हैं और जब पैसे मांगने जाए तो वही अधिकारी दबंगई दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा मांगना कानूनी जुर्म है। तो आइए बात करते हैं इस घटना का पूरा। 2012 से ही पैसा नहीं मिल रहा सर। कभी बहाना बनाया जा रहा है कि एम्बार्गो लगा हुआ। अगर एम्बार्गो लगा हुआ है तो आज के डेट से देख लीजिए 2012 तक क्या पेमेंट सहारा इंडिया का नहीं हुआ है। किसका पेमेंट हुआ है? जो लड़ा है, जो बोला है, जो गाली दिया है उसको पेमेंट हुआ है सर। और जो नहीं किया है गाली गलौज उसका पेमेंट नहीं मिला है। वो भी मिला है जिसका 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, जिसका 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, उसका पेमेंट नहीं दे रहा। कितना पैसा है? मेरा पर्सनल है 3 लाख और पार्टी का है 7 लाख। कितना समय कब पूरा आपका पैसा का? समय पूरा हुआ, किसी का 1 साल हो गया, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। कुछ ऐसा स्कीम है उसको जो है कि कन्वर्जन किया जा रहा है कि इसको बदल दो, अभी पैसा नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है कि एम्बार्गो। कहने का मतलब कोई अगर रूल चेंज करते, कन्वर्जन करते हैं तो क्लाइंट के जो कस्टमर है उसकी तो राय लेना एकदम वाजिब बनता है। सहारा इंडिया में विगत 2012 से ही ऐसा स्थिति बनाए हुए है कि वो जो काउंटर फाइल में सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर मिलाकर ग्राहक को दिग्भ्रमित कर और उससे सिग्नेचर ले करके उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। मीठा दबाव में या कहिए दबाव में गलत तरीके से उसका पैसा वहीं के वहीं रखा जा रहा है। और विगत 2012 से ही पेमेंट का यही स्थिति है। नियत ही सुब्रत राय का बहुत बेईमान हो गया है। वो पार्टी को पेमेंट देने के जगह पर आश्वासन ही मिल रहा है। नहीं चाहता। जमाकर्ता के पास किसी भी तरह का समस्या हो, रोग बलाई हो, बेटी की शादी हो या बच्चों की पढ़ाई हो, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया जो है उनको इससे कोई वास्ता नहीं रह गया है। केवल और केवल वो बेईमानी पर उतर चुके हैं और हम लोगों का पैसा को ये पेमेंट कोई और एक चीज है सर, भारत की कानून में आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि पैरोल पर इतना लंबा समय तक बाहर रहे। और सुब्रत राय पैसा के बल पर सर आज कानून को खरीद कर या जैसे भी हो आज तक पैरोल पर बाहर है। लेकिन जितना भी देख लीजिए, किसी का मरनी होता है, पिताजी को लाश जलाना है, तब तक जो पैरोल पर नहीं छूट पाता है। कुछ लोग को पैरोल मिलता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उससे ज्यादा पैरोल किसी को नहीं मिला है। लेकिन आज जो है कि 2012 से ही पैरोल मिला हुआ है, 6 साल से ऊपर हो गया है। मैं अनिल सिंह अधिवक्ता आपको सारी बातें बताता हूं कि एक चाय वाला, एक छोटा गरीब जो लोगों के घर में जूठा बर्तन मांजता है, खोमचा वाला, फुचका बेचने वाला, गरीब गुरबा से लेकर के मध्यम वर्गीय और अमीर वर्गीय सभी लोगों का सभी लोगों ने अपना पेट काट के छोटा छोटा पैसा इसलिए सहारा में जमा किया था कि एक विपत्ति काल में, जरूरत में, जब उनके बेटी की शादी होगी, बच्चों का फीस देना होगा या 2-2 रुपया जमा करके एक बार जब 100 रुपया होगा तो उससे कोई बिजनेस पानी करेंगे। सबका पैसा 2012 के बाद से किसी को पेमेंट नहीं मिला है, सबका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जब कार्यकर्ता जब पेमेंट मांगने जाता है ब्रांच में, रीजन में, जोन में, तो उसको सिर्फ आश्वासन मिलता है और गाली गलौज मिलता है और कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए दूसरी पॉलिसी में उसको री इन्वेस्ट कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिएगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। और ऐसी हालत में जब लोग उग्र हो जाते हैं, जमाकर्ता, उनकी पेशेंस टूट जाती है, तो उस हालत में वहाँ ऑफिस का स्टाफ से जमाकर्ता में गाली गलौज तू में हो जाती है और उसके बाद उनको केस में फंसा दिया जाता है। मैं हाई कोर्ट को ये बताता हूँ, मैं अनिल सिंह अधिवक्ता, खुद हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का मेंबर हूँ और यहाँ वकील हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाई कोर्ट को, अभी जो PIL जो जा रही है जिस बेंच में, ये पटना DM को, बिहार सरकार को नोटिस करके पूरे राज्य से ये इस चीज़ का पता करें, तमाम जोन ऑफिस से और सिविल कोर्ट से, कि कितना लोगों के ऊपर केस किया गया जो पेमेंट मैटर में जो लोग आए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। किसी का कोई, न तो DM का बितिया को सांग में जाने के बाद पेमेंट मिला, न तो CGM के यहाँ जाने के बाद पेमेंट मिला। अब आस रहा है हाई कोर्ट पे, यहाँ जो बेंच में जो PIL जो जज देख रहे हैं, अब उनसे आशा है वो पिछले दिन भी बार भी लोग पैसा के लिए आते हैं और पिछले दिन भी ऐसा कई बार हुआ है जो पैसा के लिए आया लेकिन मिलता नहीं है, तो ऐसा हुआ है। मिलता है सिर्फ आश्वासन, लात जूता बात गाली और उनको केस मिलता है, पेमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ लिखा पड़ी होता है, पेमेंट नहीं मिलता है सर। पैसा तो कभी मिला ही नहीं 5 साल के अंतराल में। आपके कब क्या समय पूरा हुआ? मेरा सन 2018 में पूरा हुआ 6 लाख रुपए का पेमेंट। मैं एक IJ कार्यकर्ता भी हूँ और जमाकर्ता भी। मैंने 20 नवंबर सन 2020 को
एक आवेदन दिया था जिसमें हमारी पत्नी का तबीयत खराब था, उसका प्रिस्क्रिप्शन लगा करके भी मैंने दिया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कोई भुगतान नहीं हुआ। विगत 5 अप्रैल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी एक आवेदन सौंपा है भुगतान के लिए। आप देखिए, एक बार आइए, तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रशासन भर चुका है और देखिए प्रशासन अंदर नहीं है। ऑफिस में दिखाइए, एक बार ऊपर तस्वीर दिखाइएगा, गुलाबी रंग में जो है वो एक बार ऊपर करके दिखाइएगा कि यहाँ पर पैसा मांगने नहीं, पैसा अंदर नहीं इन करने दिया जा रहा है। अपने पैसे की मांगों को लेकर यहाँ पर गेट पर डटे हुए हैं, लेकिन अंदर प्रशासन पूरा भरा हुआ है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा, और लोगों का आरोप है कि प्रशासन भी दबंगई दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर पैसा मांगना कानूनन जुर्म है। जब अपना ही मेहनत का पैसा बैंक से निकाले जाते हैं या सारा समय से निकाले जाते हैं तो कैसा जुर्म है? एक बार ऊपर तस्वीर दिखाइएगा। कुमार पटना जोन के चीफ, अच्छा वो है गुलाबी वाले में या तो कोलो जो वो पटना, क्या नाम है उनका? विपुल कुमार, विपुल कुमार, जोनल चीफ पटना। फोटो खींचिए, गेट बात कीजिए, गेट खुलेगा तब ना। ना गेट नहीं खुलेगा, बाहर से फोटो खींच लेंगे ना उनका।